क्या करना है, फलन की सातत्यता की जांच करना है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अभी कोई नंबर तो दिया ही नहीं कि किस पे चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इसको चेक कर लेते हैं, सभी रियल नंबर्स के लिए। तो क्या कर लेते हैं इसमें, बहुत ही आसान, बोलो जैसे बेटा, माना कि के कोई एक, समझ में आ रहा है बेटा, कोई एक वास्तविक संख्या है, कोई एक वास्तविक संख्या है, लेट के इज एनी रियल नंबर। तो आप सबसे पहले लेमडा ले लो, एम ले लो, एन ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले लो। क्या समझ में आया, क्या क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये तो कोई के तो एक वास्तविक संख्या ले ली, अब एक बार उसको एफ के करके देख लो कि एफ के क्या मिल रहा है। तो एक्स की जगह क्या रखना है, के, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1। अरे हो गया। अब क्या कर लो, एक बार बोलो जैसे बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और एफ एक्स देख लो कि क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू तो के ही है, लेकिन फलन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह रख दो, किसको रख दो, के को, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1। क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, यानी जो एफ के है ना, एफ के वो बराबर आ गया किसके बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और किसके, एफ एक्स के। अरे बराबर आया कि नहीं आया? और अगर ये बराबर आ गए तो फलन कैसा हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, क्लियर? हाँ, यहाँ पर ये एफ एक्स की जगह तो रख रहे हैं, अरे कुल मिलाकर ये यही तो देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू के दे रहा, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और ये कौन है, एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों क्या हुए, बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गया, तो फलन क्या हो जाएगा, 70। देखो कोई बिंदु नहीं दिया है तो के मान के चल लो, और अगर कोई बिंदु दिया है और अगर वो असमीका नहीं आई है, मतलब इनइक्वलिटीज नहीं आई है, तो आपको क्या कर लेना है, डायरेक्ट उसमें भी यही फंडा, जैसे मान लो ये दे दिया फलन, हटा दे इसको, क्या जैसे एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कैसे, मान लो कि आपको दे दिया है कि फलन, और दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना, ये दे दिया आपको एफ एक्स ये दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और वो बोल रहा है कि x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर इसकी सातत्यता की जांच कीजिए, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -2। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसमें इनइक्वलिटी नहीं है, असमीका नहीं है, समझ रहे हो ना, पर बिंदु दे दिया, पिछली बार भी वो असमीका नहीं थी, लेकिन क्या दे दिया था, बिंदु नहीं दिया था, और जब बिंदु ही नहीं दिया था तो किसके लिए चलेंगे, तो के लिए चल रही है। और अरे समझो, एक फंडे को समझते हो, चलो इसमें क्या कर दिया है, इसमें बिंदु दे दिया है कि किस पे चेक करना है, एक्स बराबर -2 पर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो a -2 देख लेंगे, अरे असमीका नहीं आएगी, इनइक्वलिटी नहीं आएगी, तो बहुत ही आसान है, पहले किसके लिए चेक कर लो, a -2 के लिए चेक कर लो, तो जैसे ही -2 के लिए चेक करोगे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा, -2, गुणित में कौन आ जाएगा बेटा, -2, और प्लस का कौन हो जाएगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से बेटा, 4, और माइनस माइनस ये भी कितना हो जाएगा, +4, और ये कौन हो जाएगा, प्लस का 1, तो उत्तर कितना आ गया, 9। अब क्या करोगे, इतना तो क्लियर है। अब किसकी बारी बेटा, बोलो जल्दी से, लिमिट एक्स टेंड्स टू -2 एफ एक्स को देखना चाहते हैं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू -2, और एफ एक्स कौन है आपके पास, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। ये लिमिट हम लोग कब नहीं रख सकते, जब अपॉन में 0 आ जाए, या रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, इसका मतलब अपरिभाषित हो जाएगा ना। वो क्लास 11 में भी तो पढ़ा था कि रूट के अगर नेगेटिव अंदर आ गया, मतलब अगर ऋणात्मक आ गया, तो समझ रहे हो ना, ये इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा आप लोगों का। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा कोई भी नंबर काल्पनिक ना हो, यानी इमेजिनरी ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। अरे उसके लिए आइल बनाते थे, करते थे ना, तो यहाँ तो कोई अपॉन में भी 0 नहीं आ रहा है, और रूट के अंदर भी 0 नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट ही रख देते हैं। रखोगे कितना आ जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर, -2 गुणित -2 प्लस 1, हल करोगे तो वही कितना आ जाएगा, 9। ये दोनों क्या आ गए, बराबर। देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें असमीका, इनइक्वलिटी नहीं आती है, और बिंदु नहीं आता है, तो क्या मान लो, और बिंदु आता है तो पहले तो उस बिंदु को रख कर देख लो क्या आ रहा है, और उस बिंदु की सीमा रख कर देख लो कि क्या आ रही है। दोनों अगर बराबर आ गए तो फलन क्या हो जाएगा, 70, और अगर बराबर नहीं आया तो असत्य। क्या थोड़ा बहुत समझे, क्या नहीं समझ पाए, आ गया क्या, क्लियर है इतना? अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बस हो गया, बाकी समझ में आई गया है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बनाइए उससे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है 2 मार्क्स, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कि ए और बी में रिलेशन पूछ लेगा या वैल्यू पूछ लेगा,
और सब्जेक्टिव तो आ ही सकता है। क्वेश्चन राइट करिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में संबंध को ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक संबंध को ज्ञात कीजिए जबकि फलन, और ये फलन लिखो, व्हेन द फंक्शन फलन इज क्या दे रखा है आपको, ax प्लस 1, और ये कब, जब x छोटा और बराबर हो किससे, 3 से। और ये दे रखा है bx प्लस 3, और ये कब है, जब x बड़ा है किससे, 3 से। ठीक है, एक a और b के बीच में एक संबंध को ज्ञात कीजिए, एक रिलेशन हमको निकालना है। व्हेन द फंक्शन, जबकि फलन ये है ना, x बराबर 3 पर सतत है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। x बराबर 3 पर क्या है, ये सतत है। मतलब इसको हमको ये नहीं बताना है कि ये सतत है कि असतत, ये तो प्रश्न वाले ने बोल ही दिया है। क्या बोल दिया है कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। अरे फलन क्या है आपका, सतत है। अब ये सतत तो है, अब आपको इसकी सतत की हेल्प से ही, कंटिन्यूटी की हेल्प से ही आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में संबंध को ज्ञात करना है। क्लियर है क्या? तो चलिए, ये तो हो गया हमारा फलन, ये तो हो गया हमारा फंक्शन। अरे ये फंक्शन हो गया कि नहीं हुआ? अब ये क्या है, कंटिन्यूस है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करूं, सॉल्यूशन में ये फलन तो लिख ही लोगे, अरे लिख लोगे। अब क्या बताओगे, चूंकि, समझना बेटा, चूंकि फलन क्या है, सतत है। अरे क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस है। और आपको अच्छे से पता होगा कि कोई भी फलन अगर सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो फिर उसमें ये तो जरूर होता है, LHL बराबर आता है किसके, RHL के। सही बात है कि गलत, ये बता दो। अगर कोई भी फलन सतत होता है, कंटिन्यूअस होगा, अरे वो तो तीनों बराबर होते हैं, तो ये LHL और RHL तो बराबर होना ही है कि नहीं होना है? नहीं आया समझ में? आ गया क्या? कोई भी फलन क्या होगा, सतत, तो LHL और RHL बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे। क्या LHL निकालने का तरीका याद है क्या आपको? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, क्योंकि यहाँ बिंदु कौन है, 3, 2 होता तो 2 माइनस, a होता तो a माइनस, तो LHL में तो 3 माइनस, और कौन आ जाएगा, fx, बराबर कौन है, RHL। तो RHL निकालने का तरीका याद है क्या? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और कौन आ जाएगा, fx। बताओ सही की गलत? इतना सही है क्या? अब देखो 3 माइनस, तो हम क्या कर लेंगे, असमी का वाला प्रश्न है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 ले लें, लेकिन फलन कौन सा लेंगे, 3 से छोटा। तो x यहाँ 3 से छोटा हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ x क्या हो रहा है, 3 से बड़ा, और यहाँ क्या हो रहा है, 3 से छोटा। तो 3 से छोटे में तो ये फलन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, ax प्लस 1 आ जाएगा क्या? अरे समझो, बहुत आसान है। अब बराबर लगा दें क्या? अब यहाँ देखो, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 3 प्लस, 3 प्लस यानी 3 से बड़ा होना। देखो ना, 3 से बड़े में तो ये वाला फलन, अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो बता दो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ लिख ले, 3 लिख ले पहले तो, लिमिट x टेंड्स टू 3, और कौन आ जाएगा बेटा, bx प्लस। समझ में आ गया क्या? सीमा रख देते हैं, तो जैसे x की जगह 3 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3a प्लस 1, और सामने रखोगे तो क्या बन जाएगा, 3b प्लस 3। सही है, इस 3b को इधर ले आते हैं, इस a1 को सामने पहुंचा देते हैं। कौन आ जाएगा बेटा, 3a माइनस 3b बराबर में 3 माइनस 1, 3 को कॉमन कर लेते हैं, कौन आ जाएगा बेटा, a माइनस बी बराबर 2, तो a माइनस बी बराबर 2/3, 2/3, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन। ये हमारा बेस्ट संबंध है। नहीं आया समझ? फिर से देखते ना, ये फलन था, और क्या था, ये सतत, और सतत है तो क्या होगा, LHL और RHL बराबर होंगे, तो LHL की जगह LHL का फॉर्मूला लगा दिया, RHL की जगह RHL का लगा दिया। अब 3 माइनस था, तो फलन जो 3 से छोटा वाला, तो 3 से छोटा दिया था। RHL था 3 प्लस था, तो 3 से बड़ा वाला प्लस। सीमा रखने में कोई समस्या थी नहीं, रख दिया, संबंध निकाल लिया। संबंध क्या गया, a माइनस बी बराबर 2/3। क्या समझ में आया कि गड़बड़ हो जाएगी? आ गया, नोट कर लो इसको, हो जाएगा ये कि गड़बड़ कर दोगे? नहीं करोगे ना? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलें आगे। नेक्स्ट वन इज चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। यह फलन सतत है कि नहीं है, ऐसा भी पूछ सकता है वो,
और फलन दे रखा है बहुत ही आसान, एफ एक्स बराबर दे रखा है बेटा साइन एक्स अपॉन में एक्स। ये कब है? जब एक्स जो है ना एक्स लेस देन 0, एक्स क्या है 0 से छोटा हो। और ये दे रखा है आपको x प्लस 1, ये कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब x 1 से बड़ा और बराबर हो। इस फलन की संतत्यता की हमको जांच करना है। अच्छा, जब ये इनइक्वलिटी वाला आ जाता है, असमीका वाला आ जाता है, तो क्या करना है? एक तो रखना है, एक एलएचएल निकालना है और एक आरएचएल निकालना है। क्लियर है क्या? पर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कक्षा 11वीं के कुछ फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाऊंगा, लिख लो, याद होना चाहिए। आप लोगों ने सीमा वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें एक दो फॉर्मूले थे, क्या थे बेटा? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, याद आया क्या? साइन थीटा अपॉन में थीटा, भूल गए क्या? साइन थीटा अपॉन में थीटा आ जाए तो वैल्यू कितनी बनेगी उसकी? याद है ना ये? और अगर हम बात करें तो ऐसा एक और था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और क्या आ जाए बेटा? थीटा अपॉन क्या आ जाए? साइन थीटा, तो भी वैल्यू कितनी मिलेगी उसकी? वो 1। क्लियर है क्या? फिर और बताते हैं, लिमिट, बोले बेटा जल्दी से, थीटा टेंड्स टू 0 और अगर टेन थीटा अपॉन में थीटा आ जाए तो भी वैल्यू कितनी बनेगी? 1। अरे क्लास 11 के फॉर्मूले हैं। और क्या हो जाए बेटा? बोलो जल्दी से, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और थीटा अपॉन में क्या आ जाए बेटा? टेन थीटा, तो भी वैल्यू कितनी बनेगी? 1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो मुझे लगता है कि कोई समस्या होगी, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। अच्छा देखो, अगर इनइक्वलिटी का नहीं होता तो क्या करते? एक बार तो उस बिंदु को, उस पॉइंट को रख देते और एक बार उसकी सीमा निकाल लेते। अरे यही करते ना। और क्वेश्चन इनइक्वलिटी का है, असमीका का है, अरे है कि नहीं है? और अगर असमीका का है, इनइक्वलिटी का है, तो करना क्या है? बोलो जल्दी से। इनइक्वलिटी, दीपक लेट हो गए बेटा। इनइक्वलिटी अगर असमीका का प्रश्न है तो क्या करना है बेटा? समझो। आकाश आ रहा है समझ में बेटा? इनइक्वलिटी असमीका का प्रश्न है तो सबसे पहले F0 निकाल ले क्या? अरे F0 निकाल ले। अब बताओ, इक्वल टू यहां लगा है कि इक्वल टू यहां लगा है? नीचे लगा हुआ है, यानी x की जगह 0 कहां रखोगे? नीचे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1, यानी उत्तर कितना आ जाएगा बेटा? 1। क्लियर है? अरे 0 प्लस 1 यानी कितना आ गया? 1। कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब क्या करोगे? अब एलएचएल निकालोगे क्या? अरे क्या निकालोगे? तो एलएचएल निकालने क्या? एलएचएल निकालने का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? कैसे बेटा? बोलो जल्दी से। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, याद आया क्या? 0 माइनस और कौन आ जाएगा? एफ एक्स। पर सामने क्या लिख लेंगे बेटा? बोलो जल्दी से। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अरे क्या लिख लेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अरे तो अब क्या लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। अब बताओ, 0 माइनस यानी 0 से छोटा, ये वाला लगेगा, ये आ जाएगा ना? बोलो बेटा क्या आ जाएगा? साइन एक्स अपॉन में एक्स। आ गया क्या? अभी देखो ये सूत्र लिखा था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और क्या आ जाए? साइन थीटा अपॉन में थीटा, तो उसका मान कितना होता है? 1। तो देखो लिमिट थीटा कौन हो गया? x, तो थीटा टेंड्स टू 0 और देखो ना बेटा साइन थीटा अपॉन में कौन आ गया? थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? इसका मान कितना आ गया? 1। क्लियर है क्या? ये क्या आ गया आपके पास? एलएचएल। अब किसकी बारी बेटा? आरएचएल की। आरएचएल निकाल लें तो आरएचएल कैसे निकलेगा? बोलो जल्दी से बेटा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और कौन आ जाएगा? एफ एक्स। अरे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और कौन आ गया? एफ एक्स। अब बता दो सामने क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू, हम लोग उस 0 प्लस को ना लेते हुए क्या लिख लेंगे? 0। लेकिन फलन कौन सा लेंगे? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा तो यही है कि नहीं है? तो बता दो बेटा क्या आ गया? वो x प्लस 1। तो इसके अंदर रख दो इसको। क्या समझ में आया कि नहीं आया? 0 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1, यानी उत्तर कितना हो जाएगा? तो तीनों बराबर आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ F1 सॉरी F0 बराबर LHL बराबर RHL। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर, सॉरी 1 क्यों लिखा है यहाँ? 0 था कि 1 था? 0 होना चाहिए था यहाँ पर। x बराबर 0 पर क्या है? ये सतत है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, तीनों में से कोई भी एक अलग आ जाता, दो बराबर आते तो भी असतत था। कहां पे?
क्वेश्चन में, क्योंकि वहां सततता सातत्यता की जांच नहीं करना थी। वहां उसने क्या बोला था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है। अगर सतत है तो फिर तो ये LHL और RHL तो बराबर होना ही है, तो बराबर रखकर कर लिया। अब एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, बीच में एक अच्छा क्वेश्चन दिख गया इसलिए इसको करवा दिया। हो गया ये, चलें आगे। एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद वैसे क्वेश्चन पर चलते हैं। हटा देंगे इसको। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। अरे टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान, एक बार लॉजिक बना लो, लॉजिक बन ही गया होगा। कोई बिंदु नहीं दिया तो के लिए, अरे किसके लिए, के लिए। अगर पॉइंट दिया है तो एक बार रख के देख लो और एक बार लिमिट लगा के देख लो। ये कब, जब असमीका ना हो, इनइक्वलिटी ना हो। और अगर असमीका है तो एक बार तो रखो, LHL निकालो और RHL निकालो, तो बिंदु अब बन ही गए होंगे, पॉइंट्स के नहीं बने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सातत्यता की जांच करना है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अच्छा बताओ इसमें क्या करेंगे, sin x माइनस cos x, ये कब, when x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक दे रखा है -1, ये कब, when x इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे बता दो, इसमें क्या करेंगे, बोलो जल्दी से। अरे समझ में नहीं आएगा, बहुत ही आसान है। करना क्या है, एक बार तो 0 रखकर देखना है और एक बार लिमिट रखकर देखना है। और एक बार क्या रखकर देखना है, 0, और एक बार लिमिट रख के। नहीं समझ गए क्या, तो देखो इसके अंदर f0 की वैल्यू कितनी, अरे f0 की वैल्यू कितनी है, -1 है कि नहीं है। अब क्या देख लो, बोलो जल्दी बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अरे लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्या देख लो आप लोग, fx। समझ में आ रहा है, तो सामने कौन आ जाएगा, बोलो जल्दी बेटा, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx कौन आ जाएगा आपके पास, sin x माइनस। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है। अब देख लो इसके अंदर कितना आ रहा है, यहाँ रखो जल्दी से, sin x की जगह क्या रखने वाले हो, अरे देखो ना, x की जगह क्या रखने वाले हो, 0, और माइनस कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, cos 0। तो sin 0 का मान तो कितना हो गया, 0, और cos 0 का मान 1, तो उत्तर क्या जाएगा, 0 माइनस, मेरा उत्तर कितना आ गया, माइनस। क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर आ गए, अतः दिया गया फलन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। cos 0 का मान तो 1 होता है, तो बाहर माइनस है ना। अरे देखो sin 0 तो 0, अरे sin 0 तो 0, अब माइनस है तो माइनस, और cos 0 का मान कितना, 1, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 ही होगा। तो जरूरत नहीं, कब, जब इनइक्वलिटी ना है, इनइक्वलिटी मतलब असमीका, ये आपकी समझ में आ गई। यही तो मैं कब से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, नहीं समझे अभी। हाँ तो LHL RHL इस पे भी जा सकते हैं, LHL RHL पर फिर H मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका फंडा अलग है, एक फंडा अलग है, पर मैं उसमें नहीं ले जाना चाहता। सीधा सा NCERT में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसको, तो मैं NCERT तरीके से पढ़ा रहा हूँ इसको। नहीं तो इसका भी बहुत बड़ा फंडा होता है। पहले 0 माइनस के लिए इसमें भी LHL RHL निकलता था, निकलता है, निकलता था क्या, निकलता है, पर उसमें H मानना हो थोड़ा बहुत बड़ा बन जाता है। पर ये वाला भी वैलिड है, क्योंकि बुक के अंदर दिया है तो कोई रॉन्ग नहीं देते। क्लियर है क्या, ये आ गया समझ में, हटा दे इसको। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, कब लगाना है LHL RHL, अब तो आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखो जल्दी से। नेक्स्ट वन इज चेक, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन, इफ द फंक्शन, और ये फंक्शन लिखो बेटा, फलन लिखो। फलन क्या दे रखा है, kx², और ये कब, x इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये दे रखा है 3, ये कब, x बड़ा हो 2 से। k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन, ये लिखा, x बराबर 2 पर सतत हो, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बेटा बातें नहीं, आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, जबकि फलन क्या है, आपको सतत सिद्ध नहीं करना है, ऑलरेडी उसने बोल दिया है क्या ये सतत है, और आपको किसका मान निकालना है, k का। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, दिया गया फलन, और अब क्या बता देंगे, चूंकि, अरे समझ में आ गया ना, फलन क्या है, सतत है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर फलन सतत है तो LHL, अरे लिमिट कहां से रख लेंगे, अरे अभी तो सिखाया है LHL बराबर RHL।
अब LHL का सूत्र लगा दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, और इधर कौन आ जाएगा बोलो बेटा जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और कौन आ जाएगा आपके पास fx। अब असमीका वाला प्रश्न है तो 2 माइनस यानी 2 लिख लेंगे क्या, ठीक है ना, ये 2 लिख लिया, लेकिन फलन कौन सा लेंगे, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कौन है बेटा, kx स्क्वायर, या कौन आ जाएगा k x स्क्वायर सामने। अब लिमिट x टेंड्स टू जो 2 प्लस था उसको क्या बना लेंगे लेकिन फलन कौन सा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन है आपके पास, 3, यहाँ रख देते, जैसे यहाँ रखेंगे x की जगह तो k गुणित में कौन है 2 का वर्ग, और बराबर में तो रखने की जगह ही नहीं, x है ही नहीं, तो कौन आ जाएगा 3, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो k बराबर 3/6। क्या समझ में, नहीं अभी भी नहीं समझ, ये ऑब्जेक्टिव में तो इतना बड़ा थोड़ी ना करना है, डायरेक्ट ही मतलब ये भी है, यहाँ से शुरुआत हो गया, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है ऑब्जेक्टिव में। आगे क्या समझ में, क्लियर है क्या, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, k का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन वही है, यदि फलन, और ये फलन लिखो, क्वेश्चन सेम है। अच्छा ये हो गया कि नहीं हुआ ये बता दो, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, नहीं आया क्या बताइए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है यदि फलन, और ये लिखो फलन दे रखा है आपको kx प्लस 1, और यहां दे रखा है 3x माइनस 5, ये दे रखा है आपको जब x छोटा और बराबर हो किससे, 5 से, और यहां दे रखा है x बड़ा हो किससे, 5 से। k का मान ज्ञात करना है यदि फलन x बराबर 5 पर सतत हो, समझ में आ गया होगा अब तो, k का मान निकालना है वो भी कब, जब फलन x बराबर 5 पर क्या हो, सतत हो, कंटिन्यूअस। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले तो गिवन फंक्शन लिख लो, अगर ऑब्जेक्टिव में ना आए 2 नंबर में आए तो क्या करना है, गिवन फंक्शन, और अब क्या बताओगे, चूंकि समझ गए होंगे आप लोग, फलन क्या है बोलो बेटा, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अरे सतत है, और अगर सतत है तो क्या होगा, LHL बराबर RHL। अब तो दिमाग में बत्ती जल रही होगी, हाँ क्या करना है, आ गया मान, क्या है शायद LHL बराबर RHL, तो LHL का सूत्र लगा दिया होगा, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, 2 होता तो 2 माइनस, 3 होता तो 3 माइनस, 5 है तो 5 माइनस, और यहां कौन आ जाएगा बेटा fx, सामने कौन आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, अब तो आ रहा है समझ में, और ये कौन हो जाएगा fx। अब मुझे ये बता दो, ये तो आपके पास लिमिट 5 माइनस की जगह 5 लिख लेंगे, लेकिन फलन कौन सा लेंगे 5 से, तो 5 से छोटा तो ये वाला फलन, देखो ना, तो कौन आ जाएगा यहाँ पर kx प्लस 1, क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, दीपक आ रहा है बेटा। अब क्या हो जाएगा बोलो, इधर क्या कर लेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 5 लिख लेंगे, लेकिन क्या हो रहा है 5 प्लस था तो 5 से बड़ा, कौन आ जाएगा बेटा 3x माइनस 5। अब क्या करो 5 रख दो यहाँ पर, जैसे ही रखोगे तो क्या बन जाएगा 5 के प्लस का 1, सामने रखोगे तो 3 गुणित 5 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा ये 5 के प्लस 1 बराबर 15, 15 माइनस 5, 15 में से 5 चले जाएगा कितना आ जाएगा 10, यानी कौन आ जाएगा 5 के प्लस 1 बराबर 10। हल कर लो इसको तो क्या आ जाएगा बेटा बोलो, जैसे 5 के बराबर 10 माइनस 1, तो 5 के बराबर कौन आ जाएगा 9, तो k बराबर 9/5। आ गया होगा ये, आसान है कि कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए और एक दो बना लेते हैं इसे, लिखो जल्दी से, k का मान ज्ञात कीजिए, लिखें अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन, इफ द फंक्शन, और ये फंक्शन लिखो बेटा fx बराबर, अब तो आ गया होगा समझ में कि नहीं आया बेटा ये बता दो, kx प्लस 1, और यहां दे रखा है cos x, और इसमें दे रखा है ये x छोटा और बराबर हो किससे, पाई से, और यहां दे रखा है कि x बड़ा हो किससे, पाई से, और फलन सतत है x बराबर पाई पर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। क्या करना है, ये दे दिया क्वेश्चन कि भाई ये कंटिन्यूअस है, सतत है, कहां पर है, x बराबर पाई पर, अरे x बराबर कहां पर, पाई पर, ये सतत है, और आपको करना है क्या है, k का मान ज्ञात करना है, तो करने का तरीका क्या होगा, चूंकि फलन सतत है वहीं से शुरुआत होगी,
पहले तो फलन को लिख लो, और फलन को लिखने के बाद क्या बताओगे, चूंकि फलन क्या है, सतत है, और अगर फलन सतत है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बोलो बेटा जल्दी से ये होगा कि नहीं होगा, LHL बराबर RHL। आगे क्या समझ में, यानी क्या होने वाला है बेटा ये बता दो, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx, क्योंकि इस बार चेक कहां पर करना है, पाई पर। अरे वो 2 दे रहा था तो 2 पर चेक कर रहे थे, 5 दे रहा था तो 5 पे, अब पाई दिया है तो पाई पर चेक करेंगे ना, तो पाई माइनस fx, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx। क्या इतना समझ में आया? अब और आगे बढ़ोगे तो इसको क्या ले लोगे, लिमिट x टेंड्स टू तो पाई ले लोगे, लेकिन फलन पाई से छोटा, तो पाई से छोटा में दिया आया ना, कौन आ गया बेटा, kx प्लस 1। क्या इतना समझ में आया? अब सामने कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, तो पाई प्लस होना यानी पाई से बड़ा होना, तो पाई ले लेंगे, और कौन आ जाएगा बेटा, अब सीमा रख देते, तो जैसे ही रखोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, k पाई प्लस का 1, और x की जगह क्या रखना है, पाई, और सामने कौन आ जाएगा, cos पाई। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बच्चे के साथ cos पाई का मान नहीं आता है, तो टेंशन करने की क्या जरूरत है बेटा, cos पाई है तो इसको ऐसा लिख ले क्या, cos 90 प्लस 90। अरे पाई यानी कितना होता है, 180 डिग्री तो होता है, तो cos 90 प्लस 90 लिख लेते। अब आपको क्वाड्रेंट क्लास 11 का नॉलेज होगा कि नहीं है? अब क्या कर रहे हैं, पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पाई में, सॉरी 90 में कुछ क्या कर रहे हैं, ऐड, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड। अच्छा आपको पता है ना, पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक, ठीक है, तीसरे में कौन बेटा, टेन और कॉट, याद है कि भूल गए, और चौथे में कौन होता है, कॉस और सेक, याद है ना। अब ये कौन सी लाइन थी हमारी, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, और ये कौन सी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर पर बदलता है, क्षैतिज पर नहीं बदलेगा, यहाँ तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और कौन से चतुर्थांश में आ गए, दूसरे, और दूसरे में कॉस कैसा होता है, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ तो साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, तो ऋणात्मक हो जाएगा और बदलेगा, तो कॉस का बदलना क्या हो जाएगा, साइन। नहीं समझ तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो जैसे, माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, तो कितना आ जाएगा, -1, यानी कॉस पाई की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो जल्दी से, -1। याद रहेगा क्या? तो अब हमेशा याद रखना, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू -1, कॉस 3 पाई की वैल्यू -1, कॉस 4 पाई की वैल्यू -1, तो कॉस n पाई की भी वैल्यू पूछ लेना, वो n कुछ भी प्राकृत संख्या हो सकती है, तो भी कितना आएगा, -1, ये याद रख लेना। याद रहेगा क्या? अरे वो कॉस 10 पाई, कॉस 100 पाई, कॉस 1000 पाई पूछे तो भी उत्तर कितना, -1। क्यों? क्योंकि साइक्लिक चलता है। नहीं समझ? अरे इसका साइकिल चलता है, क्लियर है क्या? ये गड़बड़ कर दोगे, कर ही दोगे, ठीक है। ऐसे ही साइन n पाई पूछ लेना, साइन n पाई याद रख लो, ये भी काम ही आएगा। साइन n पाई का मान होता है 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, समझ में आ गया क्या? यानी साइन n पाई 0, क्लियर है क्या? चलिए यहां तक तो कोई कंफ्यूजन? चलिए तो इसका मान कितना हो गया, -1, ये कौन हो गया आपके पास, k पाई प्लस 1, बराबर में कौन हो गया, -1। इस 1 को सामने जाना देते हैं, तो बोलो बेटा कौन आ जाएगा, k पाई बराबर -1, तो बोल दो बेटा जैसे k पाई बराबर -2, तो पाई सॉरी k बराबर -2 नहीं, कोई रखने की जरूरत नहीं, ये रहने। आ गया समझ में क्या कि नहीं आया? थोड़ा बहुत कि अच्छे से। एक और बना लेते हैं आखिरी, और फिर मतलब सेकंड लास्ट, उसके बाद फिर अच्छे फॉर्मूले लिखवाते हैं और डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। आ गया होगा ये सब थोड़ा बहुत तो दिमाग में, और जरूरत है तो प्रैक्टिस की, और हम अभी तो 4 बार और पढ़ना बाकी, फिर तो आएगा ही कि नहीं आएगा। हटा दें इसको, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। फिर क्वेश्चन राइट करिए आप लोग, वही k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यदि फलन k का मान ज्ञात कीजिए, यदि फलन, इफ द फंक्शन, और फंक्शन देखो क्या दे रखा है, k cos x, अरे दे रखा है k cos x अपॉन पाई -2x, और ये कब है, जब x बराबर नहीं है किसके, पाई बटे 2 के, ठीक है ना, x बराबर नहीं है किसके, पाई बटे 2 के, और यहां दे रखा है 3, कब, जब x बराबर है किसके, पाई बटे 2 के। अभी बताता हूं मैं ना, तुम समझ गए, ये दे दिया है, फलन सतत है, कहां पर, x बराबर पाई बटे 2 पर,
फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है कहां पर, x बराबर पाई बटे 2 पर। अब देखो इसमें आपको LHL RHL करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि असमीका नहीं आई है, इनइक्वलिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये दिया गया फलन लिख लेंगे, लिख लेंगे और क्या बता देंगे, चूंकि इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग, फलन क्या है बेटा बोलो जल्दी से, सतत है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और जब ऐसा आता है तब हम क्या करते थे, एक बार तो उसको खुद को रख लेते थे, अरे एक बार तो उसको खुद को रख लेते थे और एक बार सीमा रख लेते थे, याद है क्या, अरे भूल गए आप लोग, याद है ना, क्या नहीं समझे, अरे एक बार तो खुद उसको रख देते थे और एक बार सीमा, दोनों बराबर आ जाना चाहिए था, तो फलन क्या होता था, सतत। लेकिन ये तो सतत है, सतत है तो फिर तो ऐसा होना चाहिए, नहीं समझ, अरे समझ में आया कि नहीं आया, वहां LHL और RHL बराबर करते थे, इसमें क्या करना है, इसमें उसको एक बार रख लो और एक बार उसकी सीमा देख लो, नहीं गड़बड़ कर दोगे आप, नहीं करोगे। अब देखो, तो देखो a पाई बाई 2, हाँ तो सतत है ना, कंटिन्यूअस है ना, तो अलग अलग निकाल के फिर बराबर करो, उससे क्या मतलब, डायरेक्टली चलाओ ना, इतनी स्टेप्स क्यों बढ़े। अब x बराबर पाई बाई 2 का तो मान है हमारे पास, देखो ना, जब x कितना हो पाई बाई 2, जब फलन के अंदर तुम कितना रख रहे हो पाई बाई 2, तब कितना मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। अब क्या करना है, सीमा चेक करना है, तो कौन आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, कौन आ जाएगा बेटा, पाई बाई 2, अरे हो गया, और यहाँ कौन आ जाएगा, k cos x, अरे कौन आ गया, k cos x, और अपॉन में कौन आ गया बेटा, पाई माइनस 2x। अब यहां पर बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे तुम x की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 2, अरे सोचो, थोड़ा सा सोचने में क्या जा रहा है, x की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 2, तो जैसे ही पाई बाई 2 तुम रखोगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2x है, कौन आ जाएगा बेटा, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई माइनस पाई, और उत्तर कितना आ जाएगा, 0। यानी डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, अरे हर 0 बन रहा है, और जब भी अपॉन में क्या आ जाता है 0, तो फलन क्या हो जाता है, अपरिभाषित। और जहां पर भी फलन क्या होता है, अपरिभाषित, वहां हम सीमा रखने में 10 बार सोचते हैं, पहले ये क्या सोचते हैं कि कैसे भी फलन को क्या किया जाए, परिभाषित किया जाए, नहीं आया समझ, फिर नहीं हो तो आगे देखो हम बच्चे को सुधारते हैं, बेटा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, आखिरी तक चलते हैं, सुधर जाए तो ठीक, नहीं सुधरे तो जाने दो, फिर क्या कर सकते हैं, क्लियर है क्या। तो अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अपॉन में क्या आ रहा है, 0, अरे अपॉन में क्या आ रहा है, क्लियर है क्या। अब जब भी अपॉन में 0 आने की संभावना बने, समझ रहे हो ना, तो उसको 0 बना कौन रहा है, पाई माइनस 2x, ठीक है ना। तो क्या कर लो, ये जो पाई माइनस 2x है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो, क्या कर लो बेटा, माना, अरे मान ले क्या, और क्या मान ले इसको, बोलो बेटा, पाई माइनस 2x बराबर y, अरे ये जो पाई माइनस 2x है यही 0 बन रहा था, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं क्या, पाई माइनस 2x बराबर y, क्लियर है। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बताओ ये 2x उधर जाएगा और ये y इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, पाई माइनस y बराबर में कौन आ जाएगा, 2x। अब बता दो ये 2 कहां पर है, मल्टीप्लाई में, तो कहां आ जाएगा, तो बता दो क्या बन जाएगा बेटा, पाई अपॉन 2 माइनस क्या आ जाएगा बेटा, y अपॉन 2 इक्वल टू कौन आ गया, x। यानी हम जहां जहां x होगा वहां पर कितना लिख लेंगे, पाई बाई 2 माइनस y बाई 2, और जहां पाई माइनस 2x होगा वहां क्या लिख लेंगे, क्या क्लियर है क्या। यानी पूरा क्वेश्चन x से किस में चले जाएगा, y में, देखो पाई माइनस 2x की जगह क्या लिख लोगे, और जहां x होगा वहां पाई बाई 2 माइनस y बाई 2, यानी क्वेश्चन पूरा x से किस में चले गया, अरे x से किस में चले गया, तो देखो सीमा किसकी थी, x की, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सीमा किसकी चाहिए, y की चाहिए कि नहीं। तो आप क्या करो, x कितना था, x की सीमा कितनी थी, देखो लिमिट क्या था, x टेंड्स टू क्या था, पाई बाई 2, अरे कितना था, तो यहां रखो पाई बाई 2, तो जैसे ही पाई बाई 2 रखोगे तो कितना बन रहा है, 0, रखो ना यहाँ पर, तो कितना आ रहा है, 0। तो जब x पाई बाई 2 होगा ना, तब y का मान कितना आ रहा था, देखो यहाँ से 0, तो जब x पाई बाई 2 था तब लिमिट y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, वो 0। यानी जो पूरा क्वेश्चन अगर आपका x से y में गया है तो y की सीमा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो देखो क्या बन जाएगा, ये तो 3 चल ही रहा है इधर, सामने क्या आ जाएगा, आप देखो बेटा, लिमिट y टेंड्स टू 0, अरे y की जगह क्या, x की सीमा की जगह क्या आ जाएगा, 0। और देखो बेटा ये कौन है आपके पास, k, अरे ये k है, इंटू में कौन है आपके पास, cos x, ये तो हो गया आपके पास cos, और कौन आ गया x, पर x का तो मान है मेरे पास कितना बेटा, बोलो जैसे पाई बाई 2 माइनस y बाई 2, समझ में आया क्या। और अपॉन में
देखो ना, ये पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x को क्या सपोज कर लिया, क्लियर है क्या। अब आपको पता होगा ये कौन हो गया 90, तो cos 90 माइनस थीटा, बोलो जल्दी से, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो देखो इधर तो ये 3 चल ही रहा है बराबर में, तो ये बराबर, ये लिमिट है तो ये रहा लिमिट, ये y टेंड्स टू 0 ये रहा y टेंड्स टू 0, ये k है तो ये रहा k, और वो कितना हो गया बेटा बोलो जल्दी से, sin y/2, और अपन में कौन आ गया y। इसको देखकर हमारे दिमाग में आया क्या कि sin थीटा बाय थीटा हो जाए तो मान कितना हो जाएगा 1, पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ थीटा कितना है y/2, अरे हे, और यहाँ कौन है y, तो इसको y/2 बना ले क्या, तो 1 2 से क्या कर दिया भाग, तो 1 2 से क्या कर दिया गुणा। तो देखो इतना इतना समझ लो, sin थीटा अपन में थीटा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इतने इतने का मान कितना हो गया 1, देखो ये कौन हो गया 3, अरे सूत्र लिख लो चाहो तो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और क्या बेटा sin थीटा अपन में थीटा आ जाए तो कितना हो जाता है, ये इतना इतना क्या हो गया 1, ये तो 3 बराबर में सब खत्म हो गए, ये लिमिट ये वो सब खत्म, बचा कौन सिर्फ k/2, 2 का गुणा कर दो तो 6 बराबर की। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं कर पाए, देखो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगी, और अगर इतने में तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना बेटा, तो फिर आगे मतलब बहुत बहुत बड़ी जंग है लड़ना, मतलब आप समझिए कि बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर 12 बच्चे की आंख खुलती है अब मैं क्या करूं, चलो 10 के बाद समझ में आ गया, मैथ्स ले लेते हैं, चलो पढ़ते हैं। आफ्टर 12 अभी इतने बच्चे आते ना सर अब हम क्या करें, ना डेली कुछ ना एक दो बच्चे आते रहते हैं, सर अब हम क्या करें, क्योंकि आगे बहुत मतलब रास्ते खुलते हैं, और अगर सही रास्ता ना चुनो तो पता नहीं व्यक्ति कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो आ रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है उसके हिसाब से चलना है, और इधर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिफेंस नेवी एयरफोर्स इधर जाने की सोच रहे हैं तो फिर तो आपके फंडे बहुत अच्छे से, मैथ्स फिजिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इंग्लिश, ठीक है, तो ये आना ही चाहिए आप लोगों को, तो इनको थोड़ा अच्छे से फोकस करो। लिमिट के क्वेश्चंस और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इनके क्वेश्चंस तो अगर आप देखेंगे हर साल एनडीए का जो एग्जाम होता है उसमें हर साल बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या ये, थोड़ा बताया समझ में कि नहीं आया। एक आखिरी क्वेश्चन और बना लेते हैं लिमिट वाला, और फिर हम डिफरेंशिएशन पर आ जाते हैं। लिखो एक क्वेश्चन और, इतना क्लियर है क्या ये। अरे देखो एक और बात बेटा, हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक आप घर जाकर वापस से नहीं करोगे ना, कोई उसका सेंस ही नहीं है। यहाँ आ जाएगा समझ में, क्यों यहाँ मैं करवा ही रहा हूँ, घर जाकर अगर आपने कर लिया तो वो आप लोगों को आएगा। क्लियर, बढ़े आगे। अंकित क्वेश्चन लिखो आप लोग, ए व बी का मान ज्ञात कीजिए, ए व बी का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ रिलेशन नहीं निकालना है, क्या करना है, ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए व बी का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन, इफ द फंक्शन, और ये फंक्शन लिखो एफ एक्स बराबर, अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखा है 5, और 5 कब मिलेगा आपको, जब आपका x छोटा और बराबर होगा किससे, 2 से। अगला दे रखा है ax प्लस बी, क्या दे रखा है बेटा, ax प्लस बी। आपको फलन ax प्लस बी मिलेगा कब, जब x बड़ा होगा 2 से लेकिन छोटा होगा किससे, 10 से। क्लियर, और एक दे रखा है आपको 21 दे रखा है कब, जब फलन आपका बड़ा और बराबर होगा किससे, 10 से। ठीक है, आपको क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जबकि फलन क्या आपका सतत है। क्लियर है क्या। अच्छा बताओ, इसको देखकर आपको कितने बिंदु दिख रहे हैं, 2, एक कौन सा और एक टेल, तो दोनों पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो फलन लिख लें, और अब किसके लिए, x बराबर 2 पर, एट x इक्वल टू 2, अरे सबसे पहले x इक्वल टू 2 देख लें, 2 पर देख लें, और 2 पर क्या बताएंगे, चूंकि, बोल दो जल्दी से, चूंकि फलन क्या है, सतत है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अरे कंटिन्यूअस है कि नहीं, और अगर सतत है तो फिर तो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, तो LHL बराबर RHL होगा कि नहीं होगा। और ये बात किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, 2 के लिए, नहीं समझा, आ गया ना समझ में, फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है, कहां पर सतत है, 2 पर, तो बात भी किसके लिए करेंगे, 2 के लिए, तो LHL किसके लिए लगाएंगे, 2 के लिए, तो 2 के लिए लगा दे क्या, 2 के लिए क्या लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और fx सामने क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और fx। क्या इतना क्लियर। अब देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस,
तो 2 माइनस को क्या लिख लोगे, बोलो जल्दी से, 2, लेकिन 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कौन है, 5, यहाँ कौन आ जाएगा 5, बराबर में कौन आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस को क्या लिख लो 2, लेकिन फलन कौन सा, 2 से बड़ा, तो देखो x यहाँ बड़ा हो रहा है 2 से, और देखो ना x बड़ा है किससे, 2 से, तो कौन आ जाएगा यहाँ पर ax प्लस b। क्या ये समझ में नहीं आया, सीमा रख दो, ये तो 5 ही रहेगा, और सामने कौन आ जाएगा 2a प्लस b, समीकरण नंबर 1। क्या इतना समझे, क्या नहीं समझे बता दो, समझ गए क्या। अब किसके लिए बोलो जल्द से, x बराबर 10 पर एट x इक्वल टू 10, अच्छा यहाँ नहीं आया, फिर से समझे बेटा, नहीं आया, नहीं आया, कहाँ नहीं आया बताओ मुझे, आ गया 100%। दीपक कुछ डाउट हो तो पूछो, श्याम चलिए। अब किसके लिए, x बराबर 10 पर एट x इक्वल टू 10, तो यहां पर भी ये बताओगे, चूंकि फलन तो क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर फलन सतत है तो फिर तो क्या भाई LHL क्या होगा, बराबर होगा किसके, RHL। अरे होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब यहां तक तो क्लियर नहीं आया, आ गया क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, और कौन आ जाएगा fx, और सामने कौन आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस और fx, सही है क्या। तो 10 माइनस को क्या लिख लोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 10, लेकिन फलन 10 से छोटा, तो 10 से छोटा देखो ना, ये रहा 10 से छोटा, ये रहा x 10 से छोटा, तो कौन आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, ax प्लस b, सामने कौन आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा कौन है 21, इधर कौन आ जाएगा 21। क्या समझ पाए क्या नहीं आया। अब यहां तो रख दो, कौन आ जाएगा बेटा 10a प्लस b बराबर कौन आ गया 21, समीकरण नंबर कौन सी होगी, 2 समीकरणें बन गई क्या। कक्षा 10वीं की एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विलोपन आती है कि नहीं आती, तो दोनों को पास पास में लिख लें क्या। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, 2a प्लस b बराबर में कौन है 5, दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा 10a प्लस b बराबर में कौन है आपके पास 21, सही है क्या। दोनों के b के गुणांक समान है, तो विलोपन ही लगा देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, तो b से b क्या हो गया, कट जाएगा, 2a में से कौन गया 8 है, सॉरी 10 है, तो माइनस का 8 है, और 5 में से कौन गया 21, यानी माइनस के 16, तो a बराबर माइनस का 16 बटे माइनस का 8, तो a बराबर कौन आ गया 2। अब इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो, नहीं आया क्या, और बता दो b का मान कितना है। अरे आया कि नहीं आया क्या, जल्दी से लिखो। देवेंद्र आ रहा है बेटा, यस सर आ रहा है। ओके हो गया ही, एक आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बता दो, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 5-5 नंबर में पूछ लेते हैं इसको, 4-4 5-5 नंबर, नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे 100% श्योर कि आ गया समझ में। देखो प्रैक्टिस की तो जरूरत लगेगी बेटा। अब आ जाते हैं ताकि कल का बेस आज बन जाए हमारा ना, कल का बेस आज बन जाए जो कि हमारे डिफरेंस। हाँ बेटा देवेंद्र बोलो, हाँ कितना आ रहा है तुम्हारा, 1 आ रहा है ना, a इक्वल टू 1, सॉरी b इक्वल टू 1 है ना, b इक्वल टू 1 है। ओके सर, हो गया सभी का, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम कंफ्यूज लग रहे हो। दीपक हो गया तुम्हारा, हटा दें इसको। नेक्स्ट जो है अब 5-7 दिन उसी के साथ हमको रहना है, ठीक है ना। फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, वो आपको आना चाहिए। हाँ क्या हो गया, अरे अभी तो शुरू हुआ है ना। अगर देखा जाए ना तो बेटा कैलकुलस को देखा जाए तो पूरा आपका 50% सिलेबस कैलकुलस का है। अभी अगर देखा जाए ना इसको, तो इसमें क्या है, अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, और एक चैप्टर वो ले लिया जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो कुल मिलाकर टोटल ये अगर 50 नंबर के आसपास कवर करता है, 50 नंबर के आसपास कवर करता है, मतलब आधा सिलेबस ये लगभग। ठीक है चलिए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं समझ में नहीं आएगा ये बताओ। अब हम लोग आगे बढ़े तो अगला है नेक्स्ट
हमारा टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी है, पर उसको ज्यादा दिया नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी के भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले, एनसीईआरटी में नहीं दिया ज्यादा उसको, अगर लगेगा तो हम बाद में और उसको पढ़ा देंगे, रहने दो अभी उसको डिफरेंशियबिलिटी वाले टॉपिक को। अभी आ जाते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। डिफरेंशिएशन पर आ जाते हैं तो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। आप लोगों को क्लास 11 में मैंने याद करवाए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, याद है क्या? क्या होता था इसमें? पावर आगे, अरे याद है कि भूल गए? पावर आगे और पावर में से एक कम। अगर फॉर्मूले याद हो गए ना तो इतना आसान है कि कुछ भी नहीं है, बस लगाते जाओ, क्वेश्चन बड़े होंगे तो होने दो, फॉर्मूले आना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, पावर आगे पावर में से एक कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 10, क्या हो जाएगा? 10 एक्स टू दी पावर 9। क्या समझ में आ गया? क्या नहीं आया? जैसे आ गया आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा? समझ में आ गया क्या? अब आगे चले हम लोग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे ये एक्स, तो कितना हो जाएगा? 1। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1 है, 1 तो आगे और 1 में से और कम तो 0, और किसी की भी पावर क्या हो जाए? 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1 इंटू 1 1। तो याद रखना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? फिर नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ अचर यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगा मतलब बिना एक्स वाला, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। अरे याद रखना ही, क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट वन डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास ई की पावर एक्स आ जाए तो ऐसा प्राणी है कि ई एक्स ही बनेगा, ये सबको याद रहता है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा। फिर और आगे चलेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, लॉग के साथ जो भी होगा वो एक के साथ नीचे जाएगा, ये याद रखना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। याद रहेगा कि भूल जाओगे? नेक्स्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गए सारे ए टू दी पावर एक्स। अरे क्या बेटा? ए टू दी पावर एक्स, तो इसका बनेगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए, लॉग ई ए। लिखते जाओ, शक्ल मत देखो मेरे। और कल सारे याद चाहिए अवकलन, इसको तो डी बाई डी एक्स ही बोलना पड़ेगा, ठीक है? किसके लिए कुछ हिंदी ढूंढ के लाए? डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एक्स को तो एक्स ही बोलेंगे, घात n बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, घात आगे घात में से कम। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट अचर का शून्य, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1 अपॉन कहां पर? सी 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 यानी कांस्टेंट अचर। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए। अब अगर हम लोग आगे चलें तो और आ जाते हैं आपके डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का बनेगा कॉस एक्स, ठीक है? नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का बनेगा माइनस साइन एक्स। ये याद होना चाहिए बेटा, कल से याद करके आओ इनको, है ना? नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो जल्दी से बेटा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक एक्स को लो, सेक एक्स का क्या बन जाएगा बेटा? बोलो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, क्या बन जाएगा इसका? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इन सबका प्रूफ क्लास 11 में था, फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने करवाए भी थे क्लास 11 में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या बन जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का क्या बनेगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, याद होना चाहिए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है क्या? अब बस ज्यादा नहीं, 6 और बचे, ठीक है? 6 कैसे? इनवर्स वाले, और इनवर्स वाले बहुत ही आसान है। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाए बेटा आपके पास? साइन इनवर्स एक्स, तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है? और देखो इसी का अगर कौन आ जाए, कॉस आ जाए, तो क्या आ जाएगा बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ कौन आ जाए आपके पास? तो कुछ नहीं करना है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों सेम ही है, बस किसका चेंज है? साइन का। क्लियर है क्या? याद रहेगा? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे बेटा डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ कौन आ जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स एक्स, तो क्या बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे दूसरे को रटने की जरूरत नहीं, दूसरा कौन इसका अपोजिट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी साइन का याद है ना, तो माइनस लगा दो तो कॉस आ जाएगा। टेन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो माइनस लगा दो तो कौन आ जाएगा कॉट का। और ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आपको सेक इनवर्स एक्स का याद है तो वो क्या बनेगा 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इसका याद है किसका, सेक का, तो आपको कॉसेक का भी याद हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा -1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे हिसाब से आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तीन तो याद करना है, तीन का तो क्या करना है साइन चेंज करना है, भूल जाओगे आप लोग। जल्दी से देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या बनेगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, याद रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर एक्स e टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ कौन रह गया यहाँ से रूट एक्स 1/2 रूट ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x और डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x और डी बाई डी एक्स ऑफ sin इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। बस इनके क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो क्या कल आप लोगों को याद हो जाएंगे, क्या ये याद होंगे तो पढ़ाना शुरू करेंगे, नहीं तो 10-10 बार यहीं पर लिखवाएंगे।